नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, मैं कविता कौशिक हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुलभ भारती कक्षा 8वीं से गांव शहर कविता पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता प्रदीप शुक्ल जी द्वारा रचित है। हिंदी कविता के प्रति इनका विशेष श्रद्धा भाव रहा है। ये कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती रहती हैं। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। बच्चों, आज देश में गांवों से शहर की ओर पलायन बहुत बड़ी समस्या बनकर रह गई है। इस कारण जहां एक और गांव और कस्बे सूने हो रहे हैं, वहीं लाखों घरों में ताले जड़े हैं। गांवों में ज़मीनें खाली पड़ी हैं, उन्हें जोतने बोने वाला कोई नहीं है। और दूसरी ओर शहरों की स्थिति ये है कि वहां पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। शहरों में भीड़ भाड़, स्थान की कमी, गंदगी, कूड़े कचरे इनका ढेर पाया जाता है। शहरों में यातायात बहुत अधिक है। प्रदूषण के कारण जीवन दूभर हो रहा है। प्रस्तुत गीत में गीतकार प्रदीप जी ने इस समस्या का चित्रण किया है। चलिए हम एक एक पंक्ति का अर्थ अच्छे से समझते हैं। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो मौसम बदला बदला सा है, मतलब आजकल की जो स्थिति है एकदम बदली बदली सी लग रही है और लोगों के बात करने का तरीका अलग हो गया है, लोगों का व्यवहार अलग हो गया है। इसलिए कवि ने कहा है कि बदले बदले से लगते हैं सुर और मौसम भी बदला बदला सा है। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। जैसा कि मैंने बताया कि गाँव की स्थिति ये है कि वहाँ घर कस्बे सब सूने सूने पड़े हैं और जबकि शहरों में भीड़ ठसाठस भरी हुई है। इसके कारण शहर है वह दीदा फाड़े देख रहा है। दीदा मतलब आँखें। तो शहर दीदा फाड़े क्यों देखता है? क्योंकि उसको लग रहा है कि आने वाले समय में मेरी स्थिति कितनी विकट हो जाएगी। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, इसके लिए शहर दीदा फाड़े देख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ कर आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। और वहीं गांव देखता टुकुर टुकुर। गांव एकटक निराश होकर देख रहा है कि मेरी हालत दिन प्रतिदिन कैसी होती जा रही है। एक भी इंसान मेरे यहाँ नहीं रहना चाहता, सब शहरों की ओर भाग रहे हैं। एक दिन मेरी स्थिति क्या हो जाएगी? तो इधर गांव निराश है जबकि शहर परेशान है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव के पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। तिल रखने की जगह नहीं है, मतलब इतनी भीड़ बढ़ गई है शहरों में कि कवि कहते हैं कि तिल रखने तक की जगह वहाँ नहीं है। शहर ठसाठस भरे हुए। किससे भरे हुए हैं? लोगों से, क्योंकि गाँव के सारे लोग शहरों में जा बसे हैं किसी न किसी कारण से, कमाने के उद्देश्य से या फिर पढ़ने के उद्देश्य से। इसके लिए क्योंकि गाँव में सुख सुविधाएं नहीं हैं ये सारी, इसके लिए लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं और वहाँ पे भीड़ बढ़ गई है। ठसाठस शहर भरे हुए हैं, इसके लिए तिल रखने तक की जगह नहीं है। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। और उधर गांव की स्थिति क्या है कि जो पीपल का पेड़ है उसके सारे पत्ते झरे हुए हैं। वहाँ पेड़ पौधों को भी देखने वाला कोई नहीं है, वे भी सुने सुने हो गए हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। देखो, शहरों में मेट्रो ट्रेन चलती है तो लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे लोग रात गुजारते हैं। तो एक परमेश्वर नाम का लड़का है जो कि मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजार रहा है, क्योंकि शहर में उसको रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिली। तो उसका उदाहरण यहाँ कवि दे रहे हैं। और इसके लिए शहर दीदा फाड़े देख रहा है, आश्चर्यचकित होकर आंखें फाड़कर देख रहा है कि मेरे
यहाँ की हालत कितनी खराब होती जा रही है। गांव देखता टुकुर टुकुर, और वहीं गांव सुना सुना है, इसके लिए वह एकटक होकर देख रहा है। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा। इधर शहर की स्थिति क्या है कि वहाँ की शहर की जो दुनिया है, आलम मतलब दुनिया, तो दुनिया है शहर की, वह सुबह होते ही लोग काम पर निकल जाते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जोहरा। जोहना का अर्थ है इंतज़ार करना। तो जो रामदीन नाम का लड़का है वह स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है, और वहाँ अचानक से उनको कुछ ऐसी घटना सुनाई देती है रेडियो द्वारा कि उसका दिल दुकुर दुकुर करने लगता है, घबरा जाता है। तो ऐसी स्थिति शहरों में रोज़ होती रहती है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। तो सुरसतिया एक महिला की बात यहाँ कही गई है कि उसके दोनों लड़के कहाँ गए कमाने, सूरत गए, सूरत कमाने गए, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। अब जो गेहूं की खेती थी गांव में, उसको वो दोनों ही लड़के ऐसे ही छोड़कर चले गए, और वहाँ पर गिलहरी घूम रही हैं, मतलब गिलहरी धूप खा रही हैं वहाँ पर गेहूं की खेती में। जबकि सुरसतिया के दोनों लड़के थे वे शहर चले गए हैं कमाने के लिए। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो शहरों की स्थिति बहुत खराब है। वहीं गाँवों में जो गैया है, गाय है, वह सड़कों पर चल रही है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, पशुपालन करने वाला कोई नहीं है, और सड़कों पर चलने से उसके जो नाखून है, खुर हैं, वो मतलब घिस गए हैं, सड़कों ने उसके नाखून खा डाले हैं। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। ऐसी हालत है, ऐसी विकट और विषम परिस्थिति है कि शहरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जबकि गाँवों में पशुपालन को भी देखने वाला, पशुओं को भी देखने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में गांव एकदम निराश होकर, एकटक होकर देख रहा है, जबकि शहर आश्चर्यचकित होकर, परेशान होकर देख रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए हैं, उनको आप देख सकते हैं। दीदा फाड़े मतलब दीदा का अर्थ है आँख, परमेश्वर यहाँ एक लड़के का नाम दिया था, आलम मतलब दुनिया, जगत जहान, गिल्ली गिलहरी, गैया का अर्थ है गाय, और घमाना का अर्थ है धूप खाना। कुछ आकृतियाँ हैं जिनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तुलना करनी है, मतलब गांव कैसे हैं और शहर कैसे हैं। तो गांव देखो सुने सुने हैं, शहर पूरे ठसाठस भरे हुए हैं, और गांव के लोग, गांव जो है वो टुकुर टुकुर करके देख रहा है, जबकि शहर दीदा फाड़े देख रहा है, आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। ये इनमें दोनों में तुलनात्मक आप जानकारी लिख सकते हो। फिर देखो गांव का देखना किस प्रकार का है, गांव टुकुर टुकुर देख रहे हैं, और शहर का देखना दीदा फाड़े। फिर जोड़ियाँ मिलाओ यहाँ पर, मेट्रो कहाँ पर है, शहर में, और पीपल कहाँ है, गांव में। फिर एक शब्द में उत्तर लिखो। लंगड़ाकर चलने वाली कौन है, गाय। पत्ते झरा हुआ वृक्ष कौन सा, यहाँ पर कवि ने बताया, पीपल। बदले से क्या लगते हैं, सुर। जहाँ तिल रखने की जगह नहीं है वह क्या है, शहर। चलिए बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये कविता का अर्थ अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों।